थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले इट्स ओके सबसे पहले मैं प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ उनके एडम ऑफिसर मेजर विवेक प्रधान और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी, टीचिंग स्टाफ से लेकर के, जिनके सहयोग और प्रयासों की वजह से आज हम मिल सके हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने जॉर्जियन साथी खड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत भाषण दिए होंगे अपने जीवन में, लेकिन जब सीनियर्स के सामने देना हो और जूनियर्स के बीच में देना हो तो मुश्किल ये है कि पता नहीं किस बात पर क्या बात बन जाए। और मैं बच्चों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो तस्वीर मुझे दी, अगर हम यूँ कहें कि कितने चेहरे की तस्वीर दी तो बात अलग बनती है, और मैं ये कहूं कि एक पेंटिंग में कितने पल जोड़ करके मुझे तस्वीर दी है, वो बात अलग हो जाती है। और इस स्कूल की बहुत यादें हैं, क्योंकि यहाँ पर बचपन गुजरा है, और वो बचपन ऐसा गुजरा जब ये नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होगा। हम सब एक थे, और यही खाकी ड्रेस में पहन करके जो आज ये बच्चे सीख रहे हैं वो हम लोगों ने भी सीखा। लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले से अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है। टीचिंग स्टाफ और जो एटमॉस्फेयर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ, मैं कह सकता हूँ पहले से बेहतर है। लेकिन जब मैं कॉलेज और स्कूल की बिल्डिंग देखता हूँ, बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। जिन सीढ़ियों से मैं चढ़ा उतरा, वो सीढ़ियाँ अभी घिसी नहीं हैं। न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाया होगा इस स्कूल कॉलेज ने, लेकिन सीढ़ियाँ अभी नहीं घिसी हैं। न जाने कितने और बच्चों का भविष्य यहाँ बनने जा रहा है। हमारा आपका भविष्य यहीं बना है, और हम कितने अलग हैं। यहाँ पर कोई ऑफिसर बन गया, कोई बिजनेस के क्षेत्र में चला गया, कोई प्रोफेशनल के क्षेत्र में चला गया, और कुछ न कुछ करके अपनी जॉर्जियन जो स्पिरिट है वो उस फील्ड में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ, शायद उसमें लोग कम हैं। इस फील्ड में नहीं होंगे। दूर से पॉलिटिक्स को दूसरी तरीके से देखा जाता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिना पॉलिटिक्स के कोई रास्ता नहीं निकल सकता। आप एक बैच के बच्चों को बैठा दीजिए और सीनियर्स को अगर शाम को बैठा दोगे तो अपने आप आपको पॉलिटिक्स पता लग जाएगी कि सीनियर्स में क्या पॉलिटिक्स है। शायद जॉर्जियन और सीनियर्स डिनर के बाद एक साथ नहीं बैठ सकते, उनको एक साथ बैठाना बड़ा मुश्किल होगा। यही मैदान हम लोगों ने देखा है। इस मैदान में हम लोग खेले हैं, गिरे हैं, कई बार चोटें लगी हैं। अभी एक बच्चा जब मैं जिससे मिला, मुझे बोला कि मुझे पीछे से धक्का किसी ने मार दिया, जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट आ गई है, और चोट इतनी है कि अभी मुझे बांध के रखना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने चोटें खाई भी हैं, और जब कभी मौका मिला है तो चोट और तंगड़ी भी मारी हम लोगों ने। ग्राउंड नहीं बदले, लेकिन प्लेयर्स मैं समझता हूँ अच्छे निकले होंगे। मुझे खुशी है इस इंस्टीट्यूशन में दोबारा आने का मुझे मौका मिला। मैं पहले भी आया था यहाँ। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और शायद जो मेहनत हम लोगों ने सीखी है, जो हम लोगों ने काम करना सीखा है, वही है वो जो हमारे जीवन में काम आ रहा है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो नए आए होंगे, वो सोचते होंगे कहाँ फंस गए हम आके, कहाँ रगड़ा लग रहा है मुझे, कहाँ इतनी सीनियर्स हम लोगों को क्या क्या सिखा रहे हैं या क्या क्या करवा रहे हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ होती होंगी, लेकिन मैं जानता हूँ सीनियर और जूनियर यहाँ पर इतने तमाम पाबंदियों के बाद भी वो काम करते हैं जो सीनियर्स और टीचर्स को नहीं पता लगता। अभी मैं जब बैठा था, मैंने पूछा कि आजकल
बच्चे म्यूज़िक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बोले म्यूज़िक तो सुनते हैं बच्चे, लेकिन तभी किसी टीचर ने और सीनियर उन्होंने कहा कि हाँ आजकल मोबाइल बैन है। और जब मैंने बच्चों की तरफ देखा तो मैं चेहरे से पढ़ सकता था कि इनके पास मोबाइल है। तो ये जो सीखने को मिलता है वो शायद कहीं सीखने को नहीं मिला होगा। इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बनाया है और जहाँ भी रहूँगा, जहाँ भी मेरी कोशिश होगी इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैं लगातार सहयोग करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा। मैं प्रिंसिपल और एडम ऑफिसर और टीचिंग स्टाफ को भरोसा दिला सकता हूँ कि जो भी हम जॉर्जियनों से हो सकेगा इस इंस्टीट्यूशन को और बेहतर करने के लिए हम लोग करेंगे। और मैं बच्चों से इतना ही कहूँगा कि मेहनत से ही चीज़ें पाई जाती हैं, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। लोग शॉर्टकट बताते होंगे, लेकिन बिना मेहनत के कोई भी हम लोग अपनी सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ हम अगर बड़े सपने देखें तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारा सपना बड़ा है तो हमारी मेहनत भी उतनी हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। जो माहौल स्कूल का है वो एक स्कूल का माहौल है, लेकिन जब हम स्कूल के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हमें बाहर दिखाई देती हैं और शायद हम स्कूल में इतनी अच्छी ट्रेनिंग पाते हैं जिसकी वजह से हम बाहर की चुनौतियों को भी सामना कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बधाई देता हूं। मैं एडम ऑफिसर और प्रिंसिपल दोनों का धन्यवाद देता हूं और ख़ासकर जॉर्जियंस जिनको मैं देख रहा हूं, सीनियर्स और जूनियर्स, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कई चेहरे देख करके मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत रगड़ा है लेकिन अब वो मुझे नहीं रगड़ सकते हैं, इसलिए अब अकेले में कभी सीनियर बुलाएं ना, क्योंकि अब मैं सीनियर को बुला सकता हूं अकेले में। बहुत बहुत धन्यवाद।